बस्ती में फोर लेन पर छावनी थाना इलाके के व्यापारी समेत 3 लोगों की गला रेतकर हत्या कर दी गई। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को अपने कब्जे में लिया। पुलिस का कहना है कि लूट के इरादे से हत्या की गई है। ये तीनों शव 5 किलोमीटर के अंदर 2 जगहों पर मिले। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आज सुबह करीब 9 बजे के आसपास में आदेश ढाबा थाना छावनी क्षेत्र में यहाँ पे एक डेड बॉडी मिली की सूचना मिली थी, जिस पर तत्काल थाना प्रभारी छावनी के द्वारा मौके पर पहुँच के और जांच पड़ताल किया गया, जिसमें मृतक व्यक्ति के पास में एक मोबाइल मिला था। उस मोबाइल से पूरी जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि ये इनका नाम सोनू मौर्य है और ये एक ट्रक है, क्योंकि उन्नाव का मालिक उनके उन्नाव के हैं। और इस ट्रक में ये लोग कल दिन में बिहार में आलू और प्याज उतार के कल शाम को बिहार से कानपुर के लिए चले थे, उन्नाव के लिए। से हमारे संवाददाता तौफीक खान जुड़े हुए हैं। तौफीक, जिस तरीके से मामला आया हुआ है हत्या का, 3 लोगों की गला रेतकर हत्या की गई है, साथ में फिर एक बार अटैक किया गया है, पूरा मामला क्या है? और जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि बस्ती जनपद में आज सुबह तड़के लगभग 8 बजे राहगीरों के द्वारा सूचना दी गई कि यहाँ पर हत्या करके किसी की लाश फेंकी गई है। पुलिस जब मौके पे पहुंचती है तो वहाँ एक के बाद एक 3 लाशें मिलती हैं। तो इन लाशों के बारे में जब विस्तृत से जानकारी की गई, पता किया गया इसके बारे में जी, तो ये पता चला कि ये लाश जो है एक आलू के व्यापारी थे और ये अपना आलू गोरखपुर से बेचकर वापस अपने घर के लिए जा रहे थे। तो मरने वालों में ट्रक का ड्राइवर और खलासी और एक व्यापारी बताया जा रहा है, जिसका नाम सोनू मौर्य है और जनपद उन्नाव के रहने वाले हैं ये सब। तो फिर उसके बाद जी उसके बाद एक और लाश हरैया थाना अंतर्गत थाने से महज 300 मीटर की दूरी पर थाने से महज 300 मीटर की दूरी पर एक लाश और मिलती है, जो कि एक 20 से 22 साल की युवती की है। कुएं में वो लाश तैरती हुई मिली। जब महिला वहां पे एक महिला गई वहां पे कूड़ा फेंकने के लिए, तो उसने इस लाश को देखा तो डर के मारे चिल्लाती हुई भागी गई। तो लोगों को पता चला। पुलिस की नाक के नीचे इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं होती जा रही हैं, वो भी हाईवे पे और थाने से महज 200-300 मीटर की दूरी पर। तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल पैदा करता है कि यहाँ के पुलिस प्रशासन की जो रात्रि गश्त की व्यवस्थाएं हैं, उसमें कई सवालिया निशान यहाँ के खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल तौफीक, कहीं न कहीं पुलिस की कमी है जिसके वजह से ये घटना हो रही है। लेकिन तौफीक, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि 2 घटनाएं 2 जगह पे हुई, इनका दोनों का कनेक्शन क्या एक हो सकता है या अलग अलग घटनाएं हैं? अब ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा, कुछ कहा नहीं जा सकता है। क्योंकि जो 3 हमें हुई वो उनके पास से ना तो किसी प्रकार की मोबाइल की चोरी हुई, उनके पास जो पैसा था, उन्होंने जो अपना आलू बेचा था वो पैसा भी उनके पास पूरा था। ट्रक मालिक के द्वारा जो बताया गया वो पैसा भी उनके पास पूरा मिला, मोबाइल भी पूरी मिली। एक सोने की अंगूठी सोनू मौर्य के हाथ में थी, जो व्यापारी था उसके हाथ में सोने की अंगूठी भी मिली। तो लूट की घटना से और इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन चोर लूट के इरादे से अगर आए होते तो ये लूट करके ही गए होते। बिल्कुल बिल्कुल तौफीक, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि इनके पास से पैसा और सारी चीजें बरामद हुई है, तो अब पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है? क्या आसपास के इलाके से क्या इनकी पहचान हुई है और लोगों के द्वारा कोई जानकारी सामने आ पा रही है? नहीं, अभी तक कोई जानकारी सामने निकल कर नहीं आ रही है। और यहाँ इस काम के लिए जो है 3 थानों की पुलिस, परशामपुर और छावनी और हरैया, 3 थानों की पुलिस को लगाया गया है। प्लस जनपद की जो एसओजी टीम है उनको भी लगाया गया है और त्वरित जो है इसके लिए टीमें गठित करके बाहर भी भेजी गई हैं और अन्य पहलुओं पे भी जांच की जा रही है। चलिए तौफीक, आप खबर पर नजर बना के रखिएगा। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया।